भले ही योगी सरकार कानून व्यवस्था पर बड़े बड़े दावे करती हो, मगर दो हमलावरों ने शुक्रवार रात योगी की पुलिस को चुनौती दे दी। बरेली में लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित नकटिया चौकी पहुंचे हमलावरों ने चौकी इंचार्ज के बारे में पूछा। उनके मीटिंग में होने की जानकारी पर दोनों कुछ दूर चले, फिर लौट कर आए और सिपाही पर फायर झोंक दिया। गनीमत रहे कि गोली उनकी कमर से रगड़ते हुए निकल गई। चौकी में जानलेवा हमले की जानकारी पर पूरे जिले में चेकिंग कराई गई, लेकिन आरोपियों का सुराग कहीं नहीं लगा। दरअसल शुक्रवार रात करीब 8 बजे नकटिया चौकी में तैनात सिपाही विशाल शर्मा बैठे थे। उन्होंने बताया कि मोटरसाइकिल पर आए दो युवकों ने एक चौकी के अंदर गया और दूसरा बाहर। उसने इंचार्ज दीपक कुमार के बारे में पूछा तो बताया कि मीटिंग में गए हैं, कुछ देर बाद मिलेंगे। इस पर दोनों युवक कुछ दूर चले और फिर लौट आए। उसमें से एक मोटरसाइकिल स्टार्ट किए बैठा रहा, दूसरा उतर कर आया और तमंचे से फायर कर दिया। उसका तमंचा निकलते ही वो झुक गए थे, इसलिए गोली बगल से निकलकर लोहे की अलमारी में टकराकर कमर से रगड़ती हुई निकल गई। इतने में दोनों आरोपी शाहजहांपुर की ओर भाग गए। बड़ी घटना हुई, फायरिंग हुई है, क्या है पूरा मामला, किस तरह के निर्देश दिए? हाँ, ये थाना कैंट की नकटिया चौकी में एक हमारा सिपाही है 2019 बैच का विशाल शर्मा, वो काम कर रहा था। तो बताया जा रहा है जैसा कि एक मोटरसाइकिल पे दो आदमी आए, जिसमें एक आदमी मोटरसाइकिल पे बैठा था, दूसरा आदमी आके चौकी के अंदर आया। उसने एसआई के बारे में पूछा तो सिपाही द्वारा बताया गया कि वो बाहर है। तो वो लौट के आया, उसने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी थी। सिपाही द्वारा उसको टोका भी गया कि तुमने बहुत ज़्यादा दारू पी रखी, बाहर जाओ। तो उसने एक असलहा निकाल के फायर किया और वो एक हमारे यहाँ लोहे की अलमारी, उससे लगती हुई गोली सिपाही को छूते हुए पीठ पे छूते हुए निकल गई है। सिपाही की कंडीशन ठीक है, वो हमारे साथ में ही है। और सीसीटीवी फुटेज में हम लोग को दो अपराधी जो हैं उनकी फ़ोटो मिली है, उसके आधार पर आगे कार्रवाई की जा रही है। सर क्या लगता है कौन लोग हैं, बड़ी वारदात को अंजाम देकर चले गए सर? अब भी दिखवाया जा रहा है, अभी तो कुछ कहना जल्दबाजी होगी। हम लोग के और भी लोगों से पूछताछ की जा रही है और थाने के रिकॉर्ड्स भी देखे जा रहे हैं और शीघ्र इस पर कार्रवाई करी जाएगी। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है, जिसकी मदद से पुलिस आरोपियों की खोज कर रही है।